पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि पार्लियामेंट का सेशन कब कब होता है, पार्लियामेंट का सेशन कैसे होता है और उसका पीरियड क्या होता है। तो उसमें हम आपको बताए थे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, इसका समय सीमा अवधि क्या होता है, पीरियड क्या होता है और ये कब लाया जाता है, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में से लाया जाता है और कब इसे हटाया जा सकता है। आइए इन सारी बातों को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको अच्छे से नोट कर लिए हैं। अब हम इसको बारी बारी से सारे पॉइंट्स को समझते हैं। इसके बाद भी हमें पढ़ना है जो इसका पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस का जो समय सीमा है वो कैसे होता है, वो क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश। ये आपको संविधान में आर्टिकल 123 में मिलेगा। आर्टिकल 123 में आपको ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश होता क्या है। देखिए, आपको हम पढ़ाए थे, जब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं, है ना, वो 3 टाइम में होते हैं। उसके 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन देश में ऐसी हो गई जब तीनों ही सेशंस अपने काम पर नहीं हो, तीनों ही सेशन जब नहीं हो और देश की में आपातकालीन की स्थिति आ गई, देश में बहुत ही भयानक स्थिति आ गई, तब किसी देश को किसी नए कानून की ज़रूरत हो, तब कैसे देश में कानून बनेगा। देखिए, हमारे जो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही चालाक थे। वो जानते थे कि यदि ऐसी समय अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और देश पर कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति आ गई, समस्या आ गई हो, तब उसके लिए कानून कैसे बनाया जाएगा। तो उन लोगों ने सोचा कि उस समय क्या करेंगे, राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक अध्यादेश मंत्रिमंडल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आदेश पर एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित करेंगे, जिस पर वो अपना उस समय जो कानून की ज़रूरत होती है उसे पारित कर सकते हैं। तो आइए इसी बात को हम विस्तार से पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो पहला है ऑर्डिनेंस इज़ टेम्पोररी। ऑर्डिनेंस इज़ टेम्पोररी, इसका क्या मतलब हुआ कि अध्यादेश जो होता है वो टेम्पोररी होता है, तत्कालीन होता है। मतलब हुआ इसका कि अध्यादेश जो प्रेसिडेंट जारी करते हैं वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक लंबे समय तक नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए, एक छोटे से समय के लिए होता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक के लिए, छोटे समय के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस टेम्पोररी होता है। ये समझ गए। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। व्हेन सेशंस आर नॉट रनिंग, सिचुएशन इज डिमांडिंग डिफ़िकल्ट, ऑर्डिनेंस रोल्ड आउट। मतलब क्या हुआ कि जब सेशंस, जैसे कि पार्लियामेंट के 3 सेशन बताया ना, यदि वो काम पर नहीं हो, वो उस पार्लियामेंट में तीनों सेशंस नहीं हो, जब सेशंस कोई नहीं चल रहा हो, ना तो विंटर सेशन हो, ना ही बजट सेशन हो और ना ही मानसून सेशन हो, तो इसके बीच का जो समय है जब सेशंस नहीं होते हैं, उसके बीच में जो रेस्ट का समय होता है, तब उस समय यदि सिचुएशन बहुत ही डिमांडिंग हो, बहुत ही कठिन हो या फिर डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं, डिमांडिंग सिचुएशन हो या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, तब देश को नए कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश एक समस्या में, एक सिचुएशन फंस जाए, तो उस समय राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल की सलाह पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें कुछ कानून होते हैं जो उस समय उस खास परिस्थिति के लिए ज़रूरी होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन LS मीन्स लोकसभा इज़ डिसमिस्ड, ऑर्डिनेंस कांट बी रोल्ड आउट। कहा जा रहा है कि जब लोकसभा ही डिसमिस हो, है ना, जब लोकसभा ही भंग हो, तब आप ऑर्डिनेंस को नहीं ला सकते। प्रेसिडेंट को कहा गया है कि यदि लोकसभा डिसमिस्ड हो, मतलब लोकसभा जो है वो भंग हो, उस समय ऑर्डिनेंस को नहीं लाया जा सकता, है ना। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213। आपके जैसे कि यहाँ पे क्या भरे थे 123 1 2 3, इसको क्या करना है, 1 को 2 के बीच में डाल देना है, तो 213 हो गया।
तो गवर्नमेंट इसी जिस तरह पूरे देश में प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है, उसी तरह पूरे राज्य में किसका ऑर्डिनेंस होता है, और गवर्नर्स का, जो आर्टिकल 213 में होता है। तो गवर्नर किस आर्टिकल के अंदर अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 213 के तहत, है ना। अब 5वां टॉपिक है, बाय आर्टिकल 13 बोथ ऑर्डिनेंस कैन बी जुडिशियल रिव्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय आर्टिकल 13, अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कुछ भी रोल आउट कर दे, कुछ भी ऑर्डिनेंस निकाल दें। अब यदि सुप्रीम कोर्ट को, यदि किसी कोर्ट को इस पर डाउट होता है, तो बाय आर्टिकल 13, तो अनुच्छेद 13 के तहत दोनों ही ऑर्डिनेंसेस को, मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर, दोनों ही ऑर्डिनेंसेस को जुडिशियल रिव्यूड, मतलब न्यायिक समीक्षा, जो सुप्रीम कोर्ट करती, जो कोर्ट करता है, वो उसे जुडिशियल रिव्यूड किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, न्यायिक समीक्षा उस पर किया जा सकता है, उस पर कोर्ट की नज़र रहती है ना। बाय आर्टिकल 13 के तहत दोनों ही ऑर्डिनेंसेस पर जुडिशियल रिव्यूड किया जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑर्डिनेंस डोंट फेवर डेमोक्रेसी। हाँ, ये बात सही है कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा फ़ायदेमंद नहीं होता। अब देखो, अब ये कैसे होता है, ऑर्डिनेंस डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करता है, कैसे? देखिए, बात ये है कि जब हम देखिए, सिंपल लॉ मेकिंग स्टैटिक्स क्या है, ये हम जिस अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वोट डाल के चुनते हैं, वो हम उन्हें होता है हमारे लिए लॉ बनाना, कानून वो बनाते हैं हमारे लिए। हम डायरेक्ट तो प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, हम इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालते हैं। तो वो जो कोई भी कानून ला देंगे तो वो डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मंत्रिमंडल, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, जिसे हम वोट डाल के चुनते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं हमारे लिए। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उन्हें वोट डालें, इसीलिए वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। लेकिन और इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनेंस जिसे हम इनडायरेक्टली चुने हैं, है ना, हम डायरेक्टली वोट नहीं डालें और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो ये एक तरह से ऑर्डिनेंस जो होता है वो डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक होता है, डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करता। तो इस सारी बातों में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को पॉज करिए, फिर उसको अच्छे से समझिए और आगे बढ़ते हैं हम अब पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस की तरफ, मतलब ऑर्डिनेंस का जो एक समय सीमा होता है उसकी तरफ। ऑफ ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस जो बिल आता है उसका समय सीमा क्या होता है, वो कितने समय के लिए टिका रहता है, ये सारी बातें अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट टू अप्रूव विद इन 6 वीक्स और 42 डेज, अदरवाइज इट इज़ ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड। मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए देश में कोई सिचुएशन वैसी आई जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही रेस्ट में है और देश में वैसा सिचुएशन है, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो क्या कर सकती है, तो प्रेसिडेंट ने अपना एक ऑर्डिनेंस जारी किया मंत्रिमंडल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आदेश पर। अब क्या हुआ, तो पार्लियामेंट को ये जो नया ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने लाया है इसे पार्लियामेंट को 42 दिन या फिर आप कहिए 6 सप्ताह, 6 वीक्स 6 सप्ताह या फिर 42 दिन के अंदर उसे अप्रूव करना होता है। पार्लियामेंट को इसे 42 दिन के अंदर या फिर 6 सप्ताह के अंदर अप्रूव करना होता है। यदि पार्लियामेंट इसे अप्रूव नहीं कर पाती है, इट इज़ ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड, तो वो जो ऑर्डिनेंस था वो स्वतः ही भंग हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ने आज अपना एक ऑर्डिनेंस जारी किया, देश में वैसी सिचुएशन है तभी, है ना, तो प्रेसिडेंट ने ऐसी सिचुएशन कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, अब पार्लियामेंट को उसे 42 दिन या फिर 6 सप्ताह से अंदर उसे पहले ही उसे अप्रूव करना होता है। यदि पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं कर पाती है तो फिर वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड हो जाता है। अब जिसकी एग्जांपल में समझिए, अब देखिए बात ये आती थी कि हम लोग 42 दिन काउंट कब से करेंगे। मान लीजिए कि लोकसभा 5 जुलाई को बैठी, है ना, उसके बाद बैठी राज्यसभा जो 11 जुलाई को बैठी, एक साथ भी बैठ सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग डेट पर ही बैठे। मान लीजिए कि सिचुएशन है जिसमें 5 जुलाई को लोकसभा बैठी और राज्यसभा 11 जुलाई को बैठी,
तो अब हम इसमें से डेट कहाँ से काउंट करेंगे 42 दिन, तो जो लास्ट में बैठा है वहाँ से हम 42 दिन काउंट करेंगे। तो लास्ट में कौन बैठा है? राज्यसभा, जो 11 जुलाई को बैठी है। तो अब हम 11 जुलाई से 42 दिन काउंट करेंगे, अब फिर उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए किया जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है। तो मैक्सिमम पीरियड होता है 6 महीना 6 मंथ प्लस 42 डेज। तो किसी भी सेशन का मैक्सिमम पीरियड कितने महीना का होता है? 6 महीने का, और ये वाला 42 दिन है ना। तो दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? 6 मंथ प्लस 42 डेज। तो किसी भी ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 6 मंथ प्लस 42 डेज। 6 मंथ क्यों? क्योंकि सेशंस का, किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन के 3 सेशन, उसमें किसी का मैक्सिमम पीरियड कितना 6 मंथ का होता है, इसीलिए 6 मंथ प्लस ये वाला 42 डेज या फिर 6 वीक्स। तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो गया? 6 मंथ प्लस 42 डेज। व्हेनेवर POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, व्हेनेवर प्रेसिडेंट वांट्स कैन डिसमिस इट। जब भी राष्ट्रपति चाहे तो उस ऑर्डिनेंस को डिसमिस कर सकते, खारिज कर सकती है। राष्ट्रपति के आधार पर ही ये सारी बातें निर्भर करता है। जब राष्ट्रपति चाहे तो इस ऑर्डिनेंस को वापस ले सकती है, डिसमिस कर सकती है। तो यदि आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। इसी तरह के वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, बताएं हमें, हम उस पर ज़रूर अपना काम करेंगे।